ईश्वर गौरंगा प्रभु जी पूछते हैं कि मुझे भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा कब मिलेगी। देखिए प्रभु जी, भक्ति एक साइंस है। अगर इस साइंस को आप समझ गए तो आपको खुद ब खुद इसका आंसर मिल जाएगा। भक्ति के कुछ स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज है श्रद्धा। इसमें दो तरीके के फिर से स्टेजेस आते हैं, एक लौकिक श्रद्धा और एक पारमार्थिक श्रद्धा। लौकिक श्रद्धा में व्यक्ति मानता है हाँ भगवान है, और कभी कभी रील्स भी क्रिएट कर देता है, कभी कभी स्टेटस पे डालता है, और कभी कभी नारे लगाता है जय श्री राम। लेकिन ये भक्ति नहीं है, ये लौकिक श्रद्धा है। इसके ऊपर एक आता है डेवोटी, जो भगवान के बारे में जानना शुरू कर देता है। से आप इस वीडियो के मुखांतर जान रहे हैं, ये पारमार्थिक श्रद्धा में काउंट होता है। दूसरा है साधु संग, क्योंकि हमें भक्ति के बारे में जानना है, क्योंकि मुझे भगवान के बारे में जानना है, तो मुझे ऐसे लोगों से एसोसिएट करना पड़ेगा जो खुद भगवान को जानते हैं, भगवान के बारे में जानते हैं, भक्ति के बारे में जानते हैं। और वो कौन है? साधु संत, यानी डेवोटीज, यानी वैष्णव। तो इनसे वो जानकारी लेना शुरू कर देता है, इनकी सेवा करना शुरू करता है, जिसके वजह से क्योंकि वो भक्तों के साथ रह रहा है तो उसको भगवान के बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाता है, और उसका जो श्रद्धा है और डीप होना शुरू हो जाता है। थर्ड स्टेज भजन क्रिया, क्योंकि वो वैष्णव की संग कर रहा है, साधु संग कर रहा है, हरि कथा सुन रहा है, तो उसका एक दिन हृदय में ये भावना आती है, चलो हम भी चैंटिंग करना शुरू हो जाते हैं, चलो हम भी भगवान की सेवा करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो इच्छाएं आना शुरू हो जाती है, इच्छाओं की वजह से वो एक्शन लेता है, इसी को भजन क्रिया कहते हैं। तो ये जब एक्शन लेता है थ्योरी के बाद, जब प्रैक्टिकल दुनिया में आता है भक्ति के, तो चैंटिंग करना शुरू करता है, सेवा करना शुरू करता है, बुक्स पढ़ना शुरू कर देता है स्पिरिचुअल। तो एक्शन में जब आता है तब आता है एग्जाम। जैसे एक स्टूडेंट थ्योरी पढ़ता है, उसके बाद प्रैक्टिकल भी करता है, उसके बाद जब उसकी ज़िंदगी में एग्ज़ाम आती है और उसको एग्ज़ाम क्रैक करना होता है, भक्ति में भी फोर्थ स्टेज अनर्थ निवृत्ति एग्ज़ाम शुरू हो जाता है भक्त की। इस स्टेज में मैक्सिमम डेवोटीज फेल हो जाते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा हार्ड है। इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन हालांकि बहुत कम है, लेकिन एग्ज़ाम आने के पहले, एग्ज़ाम में आने से पहले ही हमें गिराने वाले लोग बहुत होते हैं, और ये गिराने वाले कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, हम खुद, हमारे अंदर के विकार हैं। हमारे अंदर अलग अलग तरीके के विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अहंकार, द्वेष, बहुत सारे। ये सब विकार होने के वजह से हम भक्ति में आना चाहते हैं, भक्ति में परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, भक्ति में सेवा करना चाहते हैं, और ये विकार से क्योंकि हम प्रेम करते हैं, लोग लस्ट से प्रेम करते हैं, इसीलिए वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते। लोगों को गुस्सा करने में थ्रिल आता है, इसलिए वो शांत नहीं रह पाते हैं। लोगों को अहंकार अच्छा लगता है, इसलिए अगर उनको कोई गुरुदेव बोलते हैं कि आप भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर बनाना है, तो इसलिए आप डोनेशन कलेक्ट करिए, उससे होगा ही नहीं। तो एक तरीके से हम अनर्थों से प्यार करते हैं, और जब भगवान श्री कृष्ण एग्जाम में अनर्थों को निकाल रहे होते हैं हमारे, हमको बहुत ज़्यादा पेन होती है, हम बहुत ज़्यादा रोते हैं, दर्द हो रही होती है, ऐसा लग रहा होता है कि एग्ज़ाम छोड़ के चले जाएं, कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, प्रेशर है। भगवान श्री कृष्ण जी से ही हमें गुस्सा आना शुरू हो जाता है कि एक ऐसा डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम रखा है भगवान ने, इसको पास करना कितना मुश्किल है। तो ये जब एग्ज़ाम आप पास करते हैं, अनर्थ निवृत्ति को जब आप क्लियर करते हैं, तो तब जाके आपको भगवान श्री कृष्ण जी का कृपा प्राप्त होती है। उसके बाद आप निष्ठा के लेवल पर आते हैं, मतलब स्टेडीनेस। अब आपको नीचे गिराने वाला कोई नहीं है, क्योंकि अब आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण जी का कृपा हो चुकी है। तो अगर आप ये स्टार जो 4 स्टेजेस हैं इसको क्लियर कर देते हैं, तब जाके आपको भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा मिलना शुरू हो जाती है। और ये जो स्टार क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये जो 4 स्टेजेस है, इसको भी आप भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा की वजह से ही क्लियर कर पाते हैं। लेकिन
आपको भक्ति में थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, दृढ़ संकल्प होना पड़ेगा, तब जाके भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा की वजह से ही आप निष्ठा के लेवल पर आ पाएंगे। तो ये है तरीका। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। हरे कृष्ण।